हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में नॉवेल सेक्शन के 4th नॉवेल फास्टिंग फिस्टिंग के राइटर अनिता देसाई के बारे में डिटेल्स डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाकर देख लेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो जाएगी और आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं फास्टिंग फिस्टिंग है क्या। ओके, आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम में आपसे दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके वर्क्स से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ। सारे वीडियोज जो है नॉवेल सेक्शन के अपलोड हो चुके हैं, आप 1 बाय 1 करके यूट्यूब में जाकर देख लेंगे, ताकि प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं फास्टिंग फिस्टिंग क्या है। ये फास्टिंग फिस्टिंग एक नॉवेल है, अनिता देसाई के द्वारा लिखा गया नॉवेल है। हम लोग इस वीडियो में जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर टीजीटी पीजीटी या पीआरटी केवीएस डी ट्रिपल एस सी में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा रहे हैं, उस तरह के जो है क्वेश्चन को मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। आप अगर आप एंड तक देखेंगे तो इससे बाहर से आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फास्टिंग फिस्टिंग है क्या। एक नॉवेल है, अनिता देसाई के द्वारा लिखा गया है। ओके, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। पहला में देखिए आप पब्लिश इन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी फास्टिंग फिस्टिंग अनिता देसाई के द्वारा जब पब्लिश कराया गया तो ये कब किया गया, पब्लिश कब हुआ, यानी 1999 में। याद रखेंगे 1999 में ये पब्लिश हुआ, यानी प्रकाशित हुआ। कब, 1999 में फास्टिंग फिस्टिंग। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिकेशन जो है, डेट ऑफ पब्लिकेशन पूछा जाता है आपसे। ओके, और कहाँ हुआ था, देखिए ग्रेट ब्रिटेन में। ओके, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ। ऐसे तो इंडिया में पहली बार जो है इसको पब्लिश किया गया था। ओके, फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, लेकिन यहाँ ग्रेट ब्रिटेन में बाय किसके द्वारा किया गया था, देखिए बाय चेटो एंड विंडस। चेटो एंड विंडस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था 1999 में। तो ये इस पॉइंट को याद रखेंगे, यानी फास्टिंग फिस्टिंग एक नॉवेल है, अनिता देसाई के द्वारा लिखा गया है और इसको पब्लिश किया गया 1999 में ग्रेट ब्रिटेन में। और किसके द्वारा किया गया था, चेटो एंड विंडस के द्वारा। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे सेट इन, यानी आपसे सेटिंग प्लेस पूछा जा रहा है। ओके, इंडिया एंड अमेरिका, देखेंगे सेटिंग प्लेस स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक छोटा सा शहर को इसमें दिखाया गया है। ओके, और अमेरिका एक मैसेच्यूसेट्स नाम का जो है अमेरिका में एक प्लेस है, वहां के बारे में आपको उसमें इस प्लेस को दिखाया गया है। तो फास्टिंग फिस्टिंग याद रखेंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्टिंग फिस्टिंग जो है किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फास्टिंग जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और फिस्टिंग जो है इसको अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इजी वे में आप जो है इजी वे में आप इसको याद कर लेंगे कि फास्टिंग और फिस्टिंग जो है दो प्लेस, दो कल्चर को जो है डिफरेंट कल्चर को इसमें पोर्ट्रेट करता है, चित्रित करता है। ओके, इंडिया और अमेरिका। तो फास्टिंग किसको करता है, इंडिया को, और फिस्टिंग किसको करता है, अमेरिका को। ओके, तो सेटिंग यानी सेटिंग प्लेस जो है दो जगह है, एक स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया है और दूसरा मैसेच्यूसेट्स नाम का एक जो है प्लेस है अमेरिका में, उसको दर्शाया गया है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फास्टिंग फिस्टिंग जो है इसका सेटिंग प्लेस कहाँ है, तो इंडिया एंड अमेरिका याद रखेंगे। ओके, स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया और मैसेच्यूसेट्स में जो एक प्लेस है कहाँ, अमेरिका में, उसको दिखाया गया। फर्स्ट पब्लिश इन इंडिया। ओके, पहली बार इसको पब्लिश कब किया गया, कहाँ कराया गया, तो इंडिया में कराया गया। बाद में किया गया 1999 में ग्रेट ब्रिटेन बाय चेटो एंड इंडस के द्वारा किया गया। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फास्टिंग और फिस्टिंग रिप्रेजेंट करता है फास्टिंग इंडिया को और फिस्टिंग जो है अमेरिका को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, काइंड, ये किस तरह का जो है नॉवेल है, तो बिल डंग्स रोमन है, याद रखेंगे। इस पॉइंट को याद कर ही लेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। ओके, यानी ये किस तरह का नॉवेल है, तो बिल डंग्स रोमन नॉवेल है। ओके, और ये डोमेस्टिक फिक्शन भी इसको कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन अगर मिलता है, ओके, तो आप बोथ लगाएंगे, और दोनों नहीं मिलता है तो आप जो है बिल्डिंग्स रोमन को याद रखेंगे। ओके, ये फास्टिंग फिस्टिंग किस समय की बात की चर्चा करता है, तो लेट 1970। ओके, यानी 1970 के आसपास की बात ये करता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनिता देसाई जो नॉवेल में यानी फास्टिंग फिस्टिंग में जो चर्चा करती है वो किस टाइम पीरियड की बात करती है, तो 1970 जो 1970 के आसपास की टाइम का वर्णन करती है इस नॉवेल में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, थीम, इस नॉवेल का क्या थीम है। ओके, तो जेंडर
डिस्क्रिमिनेशन। ओके, याद रखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर लिंग, जेंडर मीन्स लिंग होता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, यानी लिंग का भेदभाव किया गया है। इसमें जो है इसमें बॉयज़ और गर्ल्स को दिखाया गया है, वुमेन और जेंट्स को दिखाया गया है। तो उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है, ओके, और लड़कों को भेजा जा रहा है, यानी बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एजुकेशन के लिए, बाहर भेजने के लिए, और लड़कियों को जो है नहीं दिया जाता है। ओके, उसको एक ट्रेडिशन के द्वारा तहत उसको एक तरह से जंजीर में जकड़ के रखा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, यानी एक कह सकते हैं कि ये भेदभाव है, लिंग का भेदभाव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट थीम है मैरिज फेलियर। इसमें मैरिज फेलियर यानी शादी जो होता है वो असफल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, नाकामयाब हो जाता है। इसमें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नाकामयाब होता है, किसकी शादी नाकामयाब होती है। ओके, तीसरा आपका जो है थीम इसमें हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू जो वायलेंस होता है, हिंसा होता है, उसको भी दिखाया गया है। तो याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे, आपका थीम, तीनों थीम याद रखेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है मैरिज फेलियर और तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे पार्ट। इसमें कितने सारे पार्ट हैं। ओके, तो फास्टिंग फिस्टिंग हम लोग बात कर रहे थे कि दो जगह को दर्शाता है, दो कल्चर की बात करता है, और टू डिफरेंट कल्चर को इसमें बात कर रहा है। कौन कर रही है ये अनीता देसाई। तो इंडिया और अमेरिका के बारे में बात कर रही है। ओके, तो इसमें दो पार्ट है, यानी नॉवेल में कितने सारे पार्ट्स हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन फास्टिंग फिस्टिंग। ओके, तो इसमें याद रखेंगे कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, और दो पार्ट्स में है जो फर्स्ट पार्ट इंडिया को दर्शाता है और दूसरा पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है अमेरिका को दर्शाता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो है फर्स्ट पार्ट में किस कंट्री को दिखाया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में इंडिया को याद रखेंगे, इंडिया को, और सेकेंड पार्ट में अमेरिका को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। ओके, पार्ट 1 इंडिया मैंने यहाँ भी लिख दिया है, पार्ट 1 इंडिया, पार्ट 2 अमेरिका। ओके, चैप्टर्स कितने हैं, तो चैप्टर्स 27 है, और एक पेजेस कितने हैं, पेजेस हैं 228, यानी 228 पेज है। तो आप समझ सकते हैं 228 पेज का नॉवेल है, आप कितना टफ होगा। ओके, आप इसको पढ़ना, इसको समझना, ओके, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकालना जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो मैंने आपके लिए इतना सारा जो है, बहुत सारा जो है मेहनत किया है आपके लिए। ओके, आपके लिए हार्ड वर्क किया है कि आपको उतना 228 पेज यानी 228 पेजेस आपको ना पढ़ना पड़े, और आप इजी वे में इसका जो है सारे क्वेश्चन को आंसर एग्जाम में दे पाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत की है। अब एक सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है, कमेंट बनता है, आप जरूर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, चैप्टर्स पूछा जा सकता है कि कितने चैप्टर हैं, 27, कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं। ओके, पार्ट 1 कहाँ किसको दर्शाता है, तो इंडिया को, सेकेंड पार्ट किसको दर्शाता है, कहाँ की बात करता है, तो अमेरिका को। ओके, चैप्टर्स कितने हैं, 27, और चैप्टर्स हैं, पेजेस कितने हैं, 228, यानी 228 पेजेस हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, अगर इस नॉवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पोर्ट्रेज, यानी ये चित्रित कहाँ की करता है। ओके, किसको करता है, तो टू डिफरेंट कल्चर्स को करता है, एक इंडियन कल्चर और दूसरा अमेरिकन कल्चर। तो याद रखेंगे इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की बात करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इंडियन कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने मेजर कैरेक्टर्स को जो है को मैंने यहाँ पे आप पॉइंट आउट किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैरेक्टर, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, कैरेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे दो कंट्री है, आप देख पा रहे हैं, दो कंट्री को दिखाया गया है, एक इंडिया को और दूसरा अमेरिका को। इसी दोनों जो है, दोनों कंट्री पर, दोनों टू डिफरेंट कल्चर पर जो है पूरा नॉवेल जो है बेस्ड है। इसलिए हम लोग इंडिया और अमेरिका की बात बार बार करेंगे नॉवेल में। ओके, तो इसमें इंडियन, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कैरेक्टर कौन है और अमेरिकन कैरेक्टर कौन है। तो यहां देखेंगे इंडियन कैरेक्टर्स, मामा पापा ये पेरेंट्स हैं, उमा, अरुणा और अरुण के, ये तीनों के पेरेंट्स हैं मामा पापा। तो ये इंडियन कैरेक्टर हैं। ओके, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुण के पापा, ओके, फादर कौन है या पेरेंट्स कौन है, तो मामा पापा। उमा के कौन है, तो मामा पापा। ओके, अरुणा के कौन है, तो मामा पापा। तो यहाँ पे उमा, अरुणा और अरुण ये तीनों ब्रदर्स एंड सिस्टर होते हैं। यानी फर्स्ट जो 2 है, उमा और अरुणा, ये दोनों सिस्टर हैं। उमा सबसे बड़ी है, इल्डर सिस्टर ऑफ अरुणा एंड अरुण। ओके, और सबसे स्मॉल जो है, जो
जो सबसे यंगर कह सकते हैं, सबसे यंगर जो है चिल्ड्रेन मम्मा पापा का है, यानी उमा और अरुण का ब्रदर है, यंगर ब्रदर तो अरुण है। तो याद रखेंगे। ओके, मीरा मासी, यहाँ एक इंडियन और एक है। ओके, मीरा मासी, और मीरा मासी कौन है? मामा की एक डिस्टेंट रिलेटिव है, दूर की रिश्तेदार है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीरा मासी कौन थी? ओके, किसकी रिलेशन में आती थी? तो मामा के रिलेशन में आती थी। ओके, रिलेटिव थी। ओके, तो ये एक यहाँ पे मैंने जो है देखिएगा स्लेश का मैंने दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे मामा पापा और उमा और अरुणा अरुण मीरा मासी, लगभग ये एक परिवार का एक फैमिली को दर्शाता है। ओके, दूसरा परिवार आता है रामू। ओके, देखेंगे रामू, अनामिका, लिली आंटी, बकुल अंकल, अरविंद। यहाँ पे एक और परिवार हो जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे रामू और अनामिका दोनों भाई बहन है। ओके, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज रामू? रामू कौन था? तो अनामिका का भाई था। ओके, याद रखेंगे। और किसका बेटा था? तो यहाँ पे बकुल अंकल और लिली आंटी का बेटा था। ओके, तो यहाँ से जो है इजी वे में आप इसको कैरेक्टराइज मैंने बहुत अच्छा से किया है, कैरेक्टर को जो है दर्शाया आपके लिए। ओके, तो ये जो सेकंड फैमिली है, रामू, अनामिका, लिली आंटी और बकुल अंकल। लिली आंटी और बकुल अंकल इनके पेरेंट्स हैं, यानी किनके पेरेंट्स हैं? रामू के और अनामिका के। एक बार आप वीडियो को देख लेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको दूसरा वीडियो या दूसरे नॉवेल पर, यानी इस नॉवेल के लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे जो है ब्रेन में आपका जो है एक इमेज बन जाएगा इस नॉवेल के बारे में। ओके, तो देखेंगे हम लोग रामू, फिर से बात करते हैं, रामू, अनामिका और लिली आंटी, बकुल अंकल और अरविंद। अरविंद कौन था? यहाँ पे हम लोग अरविंद एक दूसरी जगह का होता है, बॉम्बे का होता है। ये जो शादी करता है अनामिका के, तो अनामिका से, तो ये भी एक फैमिली बन जाता है। तो याद रखेंगे रामू, अनामिका दोनों भाई बहन है, लिली आंटी, बकुल अंकल इनके पापा हैं, और यहाँ पे अरविंद जो है कौन है? अनामिका के हस्बैंड है। ओके, बॉम्बे में इनकी शादी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड फैमिली, मदर एग्नेस। ये मदर एग्नेस जो है उमा जो इल्डर सिस्टर है किसकी? ये अरुण और अरुण की। तो ये उमा की एक मिस्ट्रेस है, ये एक प्रिंसिपल है कह सकते हैं। ओके, और कौन स्कूल में पढ़ाती है? सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाती है। ओके, मैं कहाँ पे? अमेरिका में पढ़ाती है, सॉरी इंडिया में ही पढ़ाती है। तो उसी का जो है उसका जो है उमा की प्रिंसिपल है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज या हु इज कह सकते हैं, पूछा जा सकता है मदर अग्नेस कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ उमा। ओके, पॉइंट्स आपको मिल सकता है, या प्रिंसिपल ऑफ अरुणा या प्रिंसिपल ऑफ अरुण। तो याद रखेंगे या नन ऑफ दिस। तो प्रिंसिपल ऑफ उमा। और ये किस स्कूल की प्रिंसिपल थी? तो सेंट मैरी स्कूल, याद रखेंगे, ST सेंट मैरी स्कूल। ओके, कन्वेंट भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेंट मैरी कन्वेंट, तो याद रखेंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने एरो दिया है, देखिए प्रिंसिपल है कौन है? मदर एग्नेस। कौन स्कूल का? सेंट मैरी स्कूल का। ओके, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट जो है थर्ड जो है फोर्थ जो फैमिली आएगा इसमें, मिस्टर मिसेस दत्त। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और कुछ माइनर कैरेक्टर भी है, उसको भी आप देख लेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो माइनर और मेजर दोनों लगभग आपको जो है मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे अमेरिकन कैरेक्टर्स। ये सारे इंडियन कैरेक्टर्स है। कितने? ये सारे इंडियन कैरेक्टर्स है। अब हम अमेरिकन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, अमेरिकन कैरेक्टर्स में 3 कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 कैरेक्टर्स। एक मिस्टर पेटन और दूसरा मिसेस पेटन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ओके, और इनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है रोड और दूसरा का नाम है मेलिनी लड़की है और रोड लड़का है, बॉय है, यानी इनका सन है और ये डॉटर है। ओके, तो आप से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मिस्टर पेटन या मेलिनी या रोड जो है ये कौन सा कहाँ का कैरेक्टर है, यानी ये कहाँ वो रहता है? तो आप याद रखेंगे ये अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन कैरेक्टर हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे प्रोटैगनिस्ट। इसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? यानी चीफ कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल ऑफ कह सकते हैं फास्टिंग फिस्टिंग रिटन बाय अनीता देसाई का जो है मेन कैरेक्टर कौन है? तो याद रखेंगे उमा। ओके, ये कितने साल की है? 20 ईयर्स ओल्ड है, ट्रेडिशनल गर्ल है, पारंपरिक जो है रीति रिवाज के अनुसार, कस्टम्स के अनुसार जी रही है, स्टडीज करती है। ओके, बहुत ज़्यादा तो इंटेलिजेंट नहीं है, ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। ओके, इन हर स्टडीज बहुत ज़्यादा, सी इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट इन हर स्टडीज। वो अपने स्टडीज में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है अपने स्टडीज़ में। और वो कहाँ पढ़ती है? सेंट मैरी स्कूल में। ओके,
तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवेल फास्टिंग फिस्टिंग का मेन प्रोटोगनिस्ट कौन है। तो उमा है, कितनी साल की है, तो 20 साल की है, और किस तरह की लड़की है, ट्रेडिशनल गर्ल है, कहाँ पढ़ती है, ओके, सेंट मेरी स्कूल में। उसकी प्रिंसिपल कौन होती है, मदर एग्नेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कंट्रास्ट। यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है, ओके, क्या दिखाया गया, बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर्स, एक इंडियन कल्चर और दूसरा अमेरिकन कल्चर, थ्रू द मेटाफर ऑफ फूड। फूड का मेटाफर लिया गया है, तो ओके, मेटाफर किसका मेटाफर को दर्शाया गया है, फूड का। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्टिंग फिस्टिंग में दो इंडियन कल्चर को तो दिखाता ही है, लेकिन उसमें मेटाफरिकल जो है वर्ड कौन सा है और किसको दिखाया गया है। तो याद रखेंगे फूड को दिखाया गया, नहीं भोजन को दिखाया गया, मील को दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मामा एंड पापा ओके स्पेंड देयर टाइम इन द वेरेंडा स्विंग डिस्कसिंग फैमिली मैटर्स। तो यहाँ से हमारा नॉवेल ओपन होता है, यानी हम लोगों को शुरुआत होती है फास्टिंग फिस्टिंग, ओके, जो अनिता देसाई के द्वारा लिखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्टिंग फिस्टिंग कहाँ से शुरू होता है, ओपन कैसे होता है, ओके। तो याद रखेंगे मम्मा और पापा जो है एक स्विंग में बैठे हुए हैं, दोनों जो है स्विंग में, और उनके बरामदा में, कहाँ पे, बरामदा, याद रखेंगे द बरामदा। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूम से शुरू हुआ, बरामदा से हुआ, फील्ड से हुआ, ओके, या आउटसाइड ऑफ द कह सकते हैं ग्राउंड से हुआ। तो यहाँ आप याद रखेंगे बरामदा से शुरू होता है, दोनों जो है हस्बैंड वाइफ, मामा एंड पापा, अरुणा और उमा के मामा पापा एक साथ बैठे हुए हैं, किस में बैठे हुए हैं, स्विंग में से झूला में बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली मैटर्स के बारे में बात करें। वो बहुत ज़्यादा दे वेर वेरी वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उसी मैटर पे, फैमिली मैटर पे चर्चा कर रहे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में झूल रहे थे, तो स्विंग में झूल रहे थे, किस पर चर्चा कर रहे थे, फैमिली मैटर में कर रहे थे, और कहाँ स्पेंड कर रहे थे अपना टाइम, दे स्पेंड मच टाइम, ओके, कहाँ करते थे, तो बरामदा में करते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, Mama and Papa try to control the destinies of their daughters by teaching them traditional feminine skills. Okay, Uma's Papa was in a government job. तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखेंगे कि मामा एंड पापा जो है दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं फैमिली मैटर्स पे, और ये दोनों जो है सोच रहे हैं कि यहाँ पे उमा जो है उमा और अरुणा दोनों की लाइफ को कैसे सेटल किया जा सकता है, ओके, कैसे इसको जो है इसकी ज़िंदगी कैसी होगी, इस पर डिटेल्स ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये लोग दोनों बहुत ज़्यादा जो है चिंतित हैं उसके बारे में। तो उसकी मम्मी और पापा सोचते हैं कि चलो हम लोग इसके ट्रेडिशनल जो है जो हमारे बाप दादा का जो चलते आ रहा है उसी ट्रेडिशन को इसको हम लोग सिखाते हैं। कौन सा जो है टीचिंग सिखाना की कोशिश करते हैं, याद रखेंगे फेमिनिन स्किल्स, यानी औरतों का जो स्किल होता है, यानी डोमेस्टिक वर्क्स जो होता है, घरेलू वर्क होता है, घर के अंदर ही रहकर जो काम करने वाली जो औरतें होती है, वही स्किल से इसको सिखाया जा रहा है, वही कौशल सिखाया जा रहा है, ओके। कौन, मम्मी पापा चाहते हैं, यानी मामा एंड पापा चाहते हैं कि उमा और अरुणा, ओके, उमा और अरुणा की जो है जो लाइफ होगी पढ़ने लिखने के लिए हम लोग नहीं देंगे, इसको ज़्यादा स्कूल नहीं भेजेंगे, लड़कियां हैं स्कूल कैसे जाएंगी, ओके, ज़माना बदल रहा है, तो हम लोग इसको जो है घर में ही रह के जो है बर्तन वर्तन साफ करवाएंगे, ओके, क्लीन करवाएगी, पोट उट करवाएगी, या घर का काम जो होता है औरतों का वही उसी काम में स्किल इसका यानी हुनर जो है इसमें क्रिएट करेंगे। आगे पॉइंट को देखेंगे, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उमाज पापा क्या करते थे, तो एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, याद रखेंगे गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ए न्यू चाइल्ड बोर्न इन उमा एंड पापाज हाउस, यानी उमा और मामा एंड पापा के घर में एक नया बच्चा पैदा होता है। हम लोग बात कर रहे थे कि मामा एंड पापा का 3 ऑफस्प्रिंग था, 3 औलाद थे, तो ओके, कौन कौन, उमा, अरुणा एंड अरुण। तो ये बाद में जब हम लोग जब नॉवेल को पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अरुण जो है नॉवेल में जैसे जैसे नॉवेल बढ़ता है, जैसे जैसे कहानियाँ बढ़ती है, स्टोरी बढ़ता है, तो अरुण का जन्म होता है। यानी ये इन दोनों का जो है ये कैरेक्टर पहले से ही नॉवेल में होते हैं, मामा पापा, उमा और अरुणा, ओके। तो नया बच्चा जो है जन्म लेता है किसके घर में, उमा के घर में, कह सकते हैं उसके मामा पापा का, यानी उमा का एक छोटा भाई आता है। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज न्यू बोर्न चाइल्ड इन फास्टिंग फिस्टिंग, तो याद रखेंगे अरुण, ओके, अरुण। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, न्यू जैसे ही बच्चा आता है इसके घर में, अरुण आता है, यंगर ब्रदर ऑफ उमा का छोटा भाई आता है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि अब तुम जो मदर एग्नेस जो पढ़ाती थी, प्रिंसिपल जो थी सेंट मेरी में स्कूल की, ओके, यहाँ पढ़ती थी जो है उमा,
तो उसके मम्मी पापा कहते हैं अब तुमको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर स्टडीज़, अपनी सेक्रीफाइस करना होगा, अब यू हैव टू लीव योर स्टडीज़, अपना अपना जो है छोड़ना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। क्यों कि छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि अब तुम्हारा घर में एक छोटा भाई आ गया है, उसका टेक केयर करना है, उसका केयर, उसका देखभाल करना है ना, उसको हम लोग आगे पढ़ाएंगे। तुम जो है घर की काम करो, घर का काम काज जो होता है, डोमेस्टिक जो वर्क्स होते हैं उस पर ध्यान दो। ओके, तो ये लड़की जो है जैसे ही ये अरुण आ जाता है उसके घर में, यानी उमा का भाई, तो उसके मम्मी पापा जब कहते हैं, देखिए हम लोग आगे पॉइंट देखेंगे, मामा एंड पापा टोल्ड उमा, यानी मामा एंड पापा उमा को कहते हैं टू लीव स्टडी, यानी पढ़ाई छोड़ दो, एंड केयर फॉर हर ब्रदर अरुण, और अपने छोटा भाई है, वाई ब्रदर लिखे मैंने, यंगर ब्रदर अरुण का देखभाल करो। तो उमा जो है बहुत घबरा जाती है, बहुत परेशान हो उठती है, और वो सोचती है कि अब हम मेरी पढ़ाई जो है बहुत अब नहीं होगी तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे, हाउ विल आई जो है स्पेंड माई लाइफ, बहुत बुरा लगता है इसको। ओके, तो ये दौड़ती भागती हुई जाती है। उमा वांटेड टू रीड, ये पढ़ना चाहती है। हमने कहा कि सी वाज वेरी डल, कह सकते हैं वो डल थी, वीक थी, ओके, अपने स्टडीज में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। सो सी स्केप्ड टू, वो भाग जाती है, वो बस निकलती है और भाग कर कहाँ जाती है? सेंट मैरी स्कूल फॉर हेल्प, सेंट मैरी स्कूल के पास स्कूल चली जाती है, यानी अपने मदर एग्नेस के पास चली जाती है हेल्प के लिए, कि मम्मी पापा को तुम किसी तरह मना लो, हम पढ़ना चाहते हैं, ओके, हम पढ़ाई करके कुछ, आई वांट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, मुझे हम पढ़ाने के लिए कन्विंस कीजिए मेरे मम्मी पापा को कि मेरी पढ़ाई आगे आगे जारी रहे। ओके, तो मदर एग्नेस क्या करती है? मदर एग्नेस टोल्ड हर टू कंसंट्रेट एंड ऑन डोमेस्टिक ड्यूटीज़। तो मदर एग्नेस कहती है कि हम पावरलेस हैं, आई एम पावरलेस टू हेल्प यू, हम पावरलेस हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं चलने वाला है, ओके, हम तुमको हेल्प नहीं कर सकते हैं। बल्कि वो क्या कहती है, उसको सजेस्ट करती है कि कंसंट्रेट करो, यानी एकाग्र करो अपना मन, अपना दिमाग, ओके, कहाँ पे? डोमेस्टिक ड्यूटीज है, यानी घरेलू का जो घरेलू काम काज होता है उस काम काज में अपना ध्यान लगाओ, उसमें वही काम तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो ये एक तरह का मदर एग्नेस को यहाँ पे जो है डीमोटिवेट कर रही, मदर एग्नेस किसको? उमा को। यहाँ पे एक टीचर थी, टीचर का काम था मोटिवेट करना, ये मोटिवेट कर सकती थी, ओके, कि तुम कर सकती हो तुम, और उसको कन्विंस कर सकती थी। लेकिन ये नॉवेल अनिता देसाई के द्वारा लिखा गया है, ये ट्रेडिशन को दिखाया जा रहा है, यानी कल्चर को दिखाया जा रहा है। कल्चर हमारे जो है इंडियन कल्चर में ऐसा ही हो रहा है, ओके, लड़कियों को पढ़ने दिया नहीं जा रहा है। तो इसी को इन्होंने अनिता देसाई चूंकि एक वुमेन राइटर थी और इसको पता था कि वुमेन राइटर को कितना फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है आगे की पढ़ाई के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, उमाज मैरिज। तो इसके मम्मी पापा कहते हैं अब तुम्हारी शादी तो अब जो है तुम्हारी पढ़ाई तो छोड़ ही छूटी गई, यानी तुम्हारी पढ़ाई जो अब रुक जाएगी, तो अब तुम बेहतर होगा कि इसकी तुम्हारी शादी करा देते हैं। ओके, यानी मामा एंड पापा जो है डिसाइड करते हैं। ओके, मामा जो है हमेशा, पापा जो भी डिसाइड करते थे तो मामा उसको जो है उस डिसीजन में वो सपोर्ट करती थी। तो मामा पापा डिसाइड करते हैं कि उमा की शादी करा देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेयर नहीं थी, शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा जो तेज कह सकते हैं सुंदर नहीं थी। अरुणा सुंदर थी। अरुणा 13 साल की लड़की थी, ओके, 13 साल की, उमा 20 साल की लड़की थी। तो जो भी लड़के वाले आते थे देखने के लिए दोनों बहन में से, तो जब अरुणा को देखते थे तो लोग अरुणा को ही पसंद करते थे। तो इसमें उमा को बहुत फ्रस्ट्रेट फील होता था, बहुत डिप्रेस्ड हो जाती थी, बहुत डिस्पेयर फील होता था, बहुत सैड फील होता था, बहुत बुरा उसको लगता था। ओके, तो इस तरह से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो उमा का देखिएगा, उमाज मैरिज रिजेक्टेड 3 टाइम्स। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उमा का कितने बार जो है नॉवेल में रिजेक्ट हुआ उसकी शादी? तो 3 टाइम्स हुआ। और लास्ट में क्या होता है? मैरिड विथ एन ओल्ड वुमन, और लास्ट में एक बूढ़ा आदमी से, ओल्ड वुमन से शादी हो जाती है, यानी एक बूढ़ा आदमी से शादी हो जाता है जिसका जो है हैड ऑलरेडी मैरिड, जो पहले से ही शादीशुदा था, एंड हैड 4 चिल्ड्रेन। ओके, और उसके कितने 4 बच्चे थे, पहले से ही 4 बच्चे थे, बूढ़े आदमी से शादी हो गया था। ओके, 20 साल की औरत थी, लड़की थी उमा। ओके, बहुत सुंदर नहीं थी, अरुणा से सुंदर नहीं थी, यानी अरुणा वाज मोर ब्यूटीफुल देन उमा। ओके, इसलिए उसको लोग पसंद करते थे। तो यहाँ पे जो है 4 चिल्ड्रन थी, तो या इसका जो है उमा का शादी बहुत दिन तक नहीं टिकता है, बहुत तो उसको बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होने लगता है। ओके, तो लास्ट में वो जो ओल्ड मैन जो था वो भी उसको क्या कर देता है? डिवोर्स कर देता है, यानी उसको तलाक दे देता है, छोड़ देता है। तो इस तरह से उमा कहती है कि हम किसी तरह जिंदगी जी लेंगे। ओके, तो उसी समय क्या होता है? मिस्टर दत्त आता है। मिस्टर दत्त एक नया कैरेक्टर है। मिस्टर दत्त एक जो है कह सकते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में कह सकते हैं कि मिस्टर दत्त चाहता था कि उमा जो है, यानी मिस्टर दत्त वांट्स उमा टू रन ए नर्स डॉर्मेटरी एट द मेडिकल इंस्टीट्यूट। वो चाहता था कि हम जो है ना मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिसिन बेचेगी। कौन बेचेगी?
उमा, इसलिए मिस्टर दत्त, याद रखेंगे मिस्टर दत्त जो है इसको अपने साथ उमा को ले जाते थे कि चलो तुम मेरे मेडिकल में रहना और तुम दवा हुआ बेचना, उसमें जो है नर्स का काम भी करना। लेकिन इसके मामा और पापा जो थे, यानी इसके पेरेंट्स जो थे, ये लोग चाहते थे कि ये लड़की है, हम इसको काहे जाने देंगे। ये भी वो आइडिया जो दत्त का था, वो उस आइडिया को भी ये लोग डिनाई कर जाते हैं, ओके, यानी एक तरह का रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये घर में ही सिमटी रह जाती है। अब आते हैं हम लोग अनामिका, ओके, ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे किस इंडियन कल्चर के बारे में, और कौन सा परिवार के बारे में पढ़ रहे थे, ये मामा एंड पापा के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग अनामिका के पास, नॉवेल जो है अनामिका के पास चला जाता है। अनामिका कौन थी? अनामिका है कजन सिस्टर ऑफ उमा, याद रखेंगे, एक कजन सिस्टर है किसकी? उमा की। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज अनामिका, ओके, इसके पेरेंट्स कौन थे, हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले पॉइंट्स में ही बात किए थे कि इसके पेरेंट्स थे लिली आंटी एंड बकुल अंकल थे, उसका एक छोटा भाई था, ओके, रामू था। तो याद रखेंगे, तो ये कजन सिस्टर उमा की थी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु वाज अनामिका, तो कजन सिस्टर ऑफ उमा। गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है किसको? अनामिका को। ये बहुत इंटेलिजेंट थी और फेयर भी थी, बहुत सुंदर थी। ये स्कॉलरशिप जो है एग्ज़ाम वाला जो है क्वालिफाई कर जाती है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक चांस मिलता है, एक तरह का अवसर मिलता है, ओके, स्टडी करने के लिए। कहाँ? ऑक्सफोर्ड में। तो याद रखेंगे किसको ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का मौका मिला? तो अनामिका का। अनामिका कौन थी? कजन सिस्टर ऑफ उमा, ओके। और ये किस तरह का एग्जाम पास की थी? तो स्कॉलरशिप वाला जो है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई की थी, जिसकी वजह से इसको एक चांस मिला था ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए। बट हर पेरेंट्स डू नॉट परमिट हर, लेकिन उसके मामा पापा जो थे लिली आंटी और बकुल अंकल, वो भी लगभग किसके तरह थे? लगभग जो है मामा पापा, जो उमा और अरुणा के मामा पापा थे, लगभग उसी तरह उसका भी ब्रेन कंजर्वेटिव माइंड था। वो भी नहीं चाहते थे कि लड़की को हम पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड भेजें, इसलिए वो उस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि तुम घर में ही रहो और घर का काम करो, ओके। तो जिस तरह से इसको पढ़ने नहीं दिया जाता है मामा एंड पापा के द्वारा उमा को, और उसकी शादी करा दी जाती है, ठीक उसी तरह अनामिका की भी शादी करा दी जाती है, ओके। अनामिका की शादी करा दी जाती है और अरविंद से, और अब वो रह रही है बॉम्बे में रह रही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनामिका कहाँ रहती थी? तो बॉम्बे में रहती थी। इन हर लॉज हाउस, अपने लॉज हाउस यानी अपने ससुराल में रहती थी हाउस। हर हस्बैंड बीट्स हर, उसके हस्बैंड जो है मारते हैं उसको, ओके, याद रखेंगे। उसके अरुणा के हस्बैंड अरविंद, याद रखेंगे, सॉरी अनामिका के ही थे अरविंद, ओके। तो ये जो है उसके हस्बैंड उसको मारते हैं, सफर्स मिसकैरेज, जिसकी वजह से वो मिसकैरेज उसका हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि कौन सा नॉवेल में मिसकैरेज का का दर्द सहती है, तो याद रखेंगे मिसकैरेज का अनामिका। और बैरन लाइफ, लिव्स हर बैरन लाइफ, यानी उसको मजबूर कर देते हैं उसके हस्बैंड मार पीट के जो है बैरन लाइफ यानी बांझपन की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अनामिका की भी ज़िंदगी बहुत उमा से कम नहीं थी, ओके, याद रखेंगे। अनामिका बॉम्बे में रहती थी, अपने ससुराल में रहती थी, उसका हस्बैंड, उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा मारते थे, मिसकैरेज सफ़र कर रही थी, ओके। और जो है अभी तक बच्चा फिर नहीं हुआ था, इस तरह का बांझपन वाली ज़िंदगी जी रही थी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अनामिका कमिट सुसाइड। तो इस दर्द को सहन नहीं कर पाती है, ससुराल वाले जब उसको टॉर्चर करते हैं, ओके, उसको हैरेस करते हैं, तो वो सह नहीं पाती है और लास्ट में वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन उसमें दिखाया नहीं गया है कि सुसाइड कैसे का, मतलब कौन उसको मार देता है या सुसाइड करता है, ओके। तो ये सुसाइड करती है किस तरह से? सेटिंग हर सेल्फ ऑन फायर, यानी अपने आप में आग जला लेती है, अपने आप से आग को जला लेती है। सी बर्न कह सकते हैं हर सेल्फ, ओके, अपने आप को जला लेती है, किससे? आग से जला लेती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन कमिट्स सुसाइड, ओके, कौन सा है जो कैरेक्टर है जो सुसाइड कमिट करता है? तो याद रखेंगे अनामिका। और कैसे? आग लगाकर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब अरुणा पर हम लोग आते हैं। उमा की सिस्टर अरुणा 13 साल की है, 13 ईयर्स है, यंगेस्ट सिस्टर ऑफ उमा एंड उमा की सब छोटी बहन है, ओके। और मैरिड विथ अरविंद, और इसकी शादी होती है, किससे शादी होती है? अरविंद की शादी होती है अरुणा से। तो याद रखेंगे अरुणा की शादी अरविंद से होती है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पे। लिव्स इन बॉम्बे, ये भी बॉम्बे में रहती है, ओके। हैड 2 चिल्ड्रन, इसके 2 बच्चे हैं। कम्स ओकेजनली, वो कभी कभार आती है, जब भी आती है जो है उसके मम्मी पापा के पास, तो मामा पापा के पास, तो उमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके घर उसके आने से पूरे घर में रौनक आ जाता है, चहल पहल आ जाती है। वो कोई फेस्टिवल में आती थी, और जब कोई फेस्टिवल होता था तो उसको बहुत
एक तरह का टीज फील होता था किसको, उमा को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी और उसका हस्बैंड वो शादीशुदा थी, इसका शादी लग नहीं रहा था और शादी हुई भी तो उसको डिवोर्स दे दिया गया। तो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड वाली लाइफ उमा जी रही थी इस कैरेक्टर में, इस नॉवेल में, इसलिए मेन प्रोटोगनिस्ट है उमा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, अरुण। अरुण यंगर ब्रदर ऑफ उमा एंड अरुणा। तो यहाँ अरुण से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है न्यू बोर्न बेबी चाइल्ड है, तो यहाँ अरुण है, यंगर ब्रदर ऑफ उमा और अरुण का सबसे छोटा भाई है। ओके, अटेंड्स स्कूल, अब स्कूल और यूनिवर्सिटी अटेंड करता है कहाँ पे, कहाँ पे, अमेरिका में करता है। लिव्स विथ मिस्टर एंड मिसेस पैटर्न के साथ रहता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरुण कहाँ रहता है। अरुण पढ़ाई कर रहा है कहाँ पे, स्कूल और यूनिवर्सिटीज जो है, कॉलेजेस जो है, वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है और किसके साथ रहता है, मिस्टर एंड मिसेस पैटर्न के साथ रहता है। मिस्टर एंड मिसेस पैटर्न, हम लोग बात कर रहे थे कि मिस्टर एंड मिसेस पैटर्न ये अमेरिकन कैरेक्टर्स से हैं। तो मिस्टर एंड मिसेस पैटर्न जहाँ पे रोड और मेलिनी एक साथ एक परिवार में रह रहे हैं, तो वहीं जो है पढ़ने जाता है, अमेरिका पढ़ने जाता है कौन, अरुण, और उन्हीं लोगों के साथ अमेरिका में रहता है। और कौन सा जगह होता है, मैसेच्यूट्स, याद रखेंगे, अमेरिका में है। रीड्स कॉमिक बुक्स, ये किस तरह की किताबें पढ़ता था खाली लीजर टाइम में, तो कॉमिक बुक्स को पढ़ता था। गेट्स ए जॉब, उसको एक जॉब भी लग जाता है फॉर्चुनेटली, और किस में मिल जाता है, लाइब्रेरी में मिलता है। अरुण वाज ए वेजिटेरियन, अरुण एक वेजिटेरियन था, याद रखेंगे। ये अरुण से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, उसको मैंने बहुत अच्छा से कंक्लूड करने की कोशिश करी है, आपके लिए इंक्लूड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मीरा मासी। हम लोग बात कर रहे थे मीरा मासी, मीरा मासी जो है डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ मामा, मामा की दूर की रिश्तेदार थी। ओके, तो मीरा मासी जो है एक रिलीजियस विडो थी, एक विधवा थी और वे धार्मिक विधवा थी। रिटर्न्स टू हिमालयाज, हिमालय से अभी अभी वापस आई है। ओके, और ये अपने साथ जो है, अपने साथ शेल्टर में ले जाती है। किसको, शेल्टर बोले तो, शेल्टर बोले तो, शेल्टर बोले तो कह सकते हैं आश्रम, आश्रम में ले जाती है। किसको ले जाती है, उमा को ले जाती है। कौन ले जाती है, मीरा मासी। तो क्यों ले जाती है उसको, जब उसका जब शादी छूट जाता है, पढ़ाई वढ़ाई छूट जाती है, ओके, तलाक हो जाती है, तो इसको बहुत बुरा लगता है। मीरा मासी रिलीजियस जो है वुमेन थी, धार्मिक औरत थी, तो उन्होंने जो है अपने साथ जो है शेल्टर ले गया, ओके, मन बहलाने के लिए। लेकिन उसके मम्मी पापा जाने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी 1 महीना वहाँ एक साथ गुजारी, वहाँ रही। उसके बाद 1 महीना के बाद विद इन आफ्टर 1 मंथ उसके मामा और पापा यानी उमा के मामा पापा उसको वापस बुला लेते हैं। किसको बुला लेते हैं, वहाँ से शेल्टर से बुला लेते हैं, उमा को बुला लेते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीरा मासी कहाँ ले जाती है, तो शेल्टर ले जाती है। ओके, SHELTER, ओके, शेल्टर ले जाती है। और उसके बाद जो है मीरा मासी किस तरह की औरत थी, तो रिलीजियस वीरो थी। कहाँ से अभी अभी वापस आई थी, तो हिमालय से वापस आई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मिस्टर एंड मिसेस पैटर्न लिव्स इन अमेरिका। मिस्टर एंड मिसेस पैटर्न जो है वो अमेरिका में रहते हैं। हैड 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। मैंने कहा था अभी बात किए थे हम लोग दूसरे नेक्स्ट पॉइंट में ही, है ना, पिछले पॉइंट में बात किए थे। रोड एंड मेलिनी। ओके, मेलिनी, रोड क्या था, एक एथलेटिक था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोड किस तरह का लड़का था, तो एथलेटिक था, एथलीट पसंद करता था। और ये कैसे, किस तरह का क्या करता था, ये अरुण जो है पढ़ाई करता था अमेरिका में, वेजिटेरियन था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मेलिनी ईट्स जंक फूड। मेलिनी जो है जंक फूड खाती है। सफर्स फ्रॉम बुलमिया से सफ़र है। वॉमिट्स इन द बाथरूम में वॉमिट कर देती है, जहाँ था वॉमिट करने लगती है। ये ओवर ईटिंग जो है कैरेक्टर है, याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द ओवर ईटिंग कैरेक्टर इन द नॉवेल फास्टिंग फिस्टिंग रिटन बाय अनिता देसाई। अनिता देसाई के द्वारा जो लिखा गया फास्टिंग फिस्टिंग, उसमें ओवर ईटिंग जो है कैरेक्टर कौन है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाती है या खाता है, तो उसमें जो है कौन है, याद रखेंगे, मेलिनी है। कौन है, यहाँ रखेंगे मेलिनी, याद रखेंगे मेलिनी, जो ओवर ईटिंग है, बहुत ज़्यादा खाती है और इसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, हजम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसका वॉमिट होता है। हर जगह वॉमिटिंग करती रहती है। एक बार ऐसा भी होता है कि वॉमिटिंग करके उसी के ऊपर लेटी हुई है ना। और यहाँ अरुण जब उसको देखता है, तो अरुण को भी अरुण जो है ऐसा सिचुएशन था कि छोटी छोटी बातों को इंडियन कल्चर में दिखाया गया है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाता है। ओके, उसके मामा पापा उसका ध्यान देते हैं, छोटे बच्चों का। लेकिन यहाँ जब मेलिनी जब करती है, वॉमिटिंग करती है, तो उसके मामा पापा को भी, यानी उसके मामा पापा मिस्टर एंड मिसेस पैटर्न को भी ये नहीं पता होता है कि इसको क्या हो गया है। ओके, ये बात अरुण बताता है। अरुण सोचता है कि हमारा इंडियन कल्चर कितना अच्छा है, कितने मम्मी पापा हम लोगों को ख्याल रखते हैं, भाई बहन रखता है ख्याल। ओके, और यहाँ वेस्टर्न कल्चर में यानी अमेरिकन कल्चर में ऐसा कुछ भी
नहीं है। ओके, यहाँ तो इसी ने जो है ना, यानी अरुण ने ही उसके मम्मी पापा मिस्टर और मिसेस पैटर्न को बताता है कि आपकी बेटी का जो है, यानी मेलेनी का जो है पेट खराब हो गया है। ओके, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, बार बार वॉमिटिंग कर रही है। ओके, ये सब सोचते सोचते वो यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाता है। किधर चला जाता है? जहाँ पढ़ाई वो करता था वहाँ चला जाता है, और इस तरह से नॉवेल्स ख़त्म हो जाती है। ओके, हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे जितने सारे एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे, उस पॉइंट को मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। अगर आपने सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है मेरे वीडियोज़ को, तो सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 करके देख लेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगी। आपको कोई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप 228 पेज का जो है अगर आप नोट्स पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आप इसी को पढ़ते पढ़ते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, एक नॉवेल को पढ़ते पढ़ते। तो आपको यहाँ एग्ज़ाम बेस्ड पॉइंट इस जो है इस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।